एकादशी व्रत की 10 विशेषताएं और लाभ। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में पूरे विस्तार से। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा स्मारत और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। आइए यहाँ जानते हैं 11 व्रत की विशेषताएं, लाभ और मंत्रों के बारे में। वर्ष भर सभी एकादशियों अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वाले लोगों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा करने के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतु फल आदि वस्तुओं का एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों संकटों से मुक्ति के साथ साथ जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री नारायण की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन की अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा होती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारण करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पे अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के लाभ। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाली जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती मंत्र, सहस्त्र नाम स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन, वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है।
एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो संतान लाभ का अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य ही मिलता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उसकी दीर्घायु जीवन तरक्की सफलता के लिए खास महत्व माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है तथा उक्त एकादशी का व्रत मनुष्यों को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पूर्ण फल देने में सक्षम मानी गई है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, पहला निर्जला और दूसरा फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम है तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। इस व्रत के पूर्ण से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, यह रोचक और जानकारी भरी कहानी अब यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव भक्तों।